हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। टुडे वी विल डू द स्टोरी द थीव स्टोरी। थीव स्टोरी, थीव्स मीन्स चोर, स्टोरी मीन्स कहानी, यानी एक चोर की स्टोरी। अ यंग बॉय makes friends with Anil. Anil trusts him completely and employs him. Does the boy betray his trust? तो एक यंग बॉय है, लड़का है, उसने फ्रेंड बनाया अनिल को। और अनिल उस पर पूरा पूरा ट्रस्ट करता है, विश्वास करता है, और उसने उसको एम्प्लॉयज ही मतलब उसने उसको नौकरी में भी रखा। तो क्या उस लड़के ने उसको बिट्रे किया, विश्वासघात किया उसके ट्रस्ट के साथ? लेट अस फाइंड आउट फ्रॉम द स्टोरी। आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल। नाउ अगर स्टोरी स्टार्ट हो रही है आई से, इट मीन्स आई इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी. It means I is the thief itself. So I is the thief himself, and the thief is writing this story. Now, I was still a thief when I met Anil. तो चोर लिख रहा है, यानी नरेटर लिख रहा है कि जब मैं चोर ही था। नाउ इट मीन्स कि अब वो चोर नहीं है। तो वो कहता है कि मैं चोर ही था व्हेन आई मेट अनिल, जब मैं अनिल से मिला। And though only 15, I was an experienced and fairly successful hand. Okay. तो कहता है कि मैं सिर्फ 15 साल का था. So he was a quite a little child. And I was experienced, बहुत अच्छा अनुभव था, and fairly successful है. उसके हाथ बहुत सफाई थी. Anil was watching a wrestling match when I approached him. सो अनिल एक रेसलिंग मैच देख रहा था जब मैं उसके पास पहुंचा. व्हेन आई अप्रोच्ड हिम, जब मैं उसके पास गया, पहुंचा. आई वॉज अबाउट 20, ही वॉज अबाउट 25. तो वो 25 ईयर्स का है. सी देर इज अ डिफरेंस ऑफ 10 ईयर्स. अ टॉल लीन फेलो, दुबला पतला लंबा एक इंसान है. एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, बहुत आसान, बहुत सिंपल सा दिख रहा है, इजी गोइंग, kind and simple enough for my purpose. So for my purpose means thief's purpose. और thief का purpose क्या है? To rob. Okay. So उसको अपने पर्पस के लिए वो बहुत काइंड, दयालु और बहुत सिंपल लगा. I hadn't had much luck of late and thought I might be able to get into the world the young man's confidence. So उसने कहा नहीं, लेट करने का कोई मतलब नहीं है, और मैं एकदम से मुझे पता था आई माइट बी एबल टू, मैं कि यंग मैन के कॉन्फिडेंस को मैं बहुत जल्दी ही जीत लूँगा. यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर योरसेल्फ, आई सेड. तो मैंने कहा, मीन्स थीफ कहता है, द नरेटर कह रहा है कि व्हेन आई वाज थीफ, और मुझे जब वो अनिल मिला तो मैंने उससे बोला कि यू लुक अ बिट ऑफ रेसलर, तुम तो खुद ही रेसलर जैसे लग रहे हो. अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स. नाउ इस सेंटेंस के पीछे उसकी क्या इंटेंशन थी कि थोड़ा सा अगर आप फ्लैटरी करो, मतलब मक्खन लगाओ, थोड़ा उसको इम्प्रेस करते हुए कुछ ऐसी शब्द बोलो, तो उससे फ्रेंड्स जल्दी बनते हैं. सो डू यू, ही रिप्लाइड, विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट, बट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रादर थिन. और जब उसने कहा हाँ तुम भी ऐसे ही लग रहे हो, जब ऐसा बोला तो उसको 1 मिनट के लिए वो पीछे हो गया कि वो खुद पतला सा था तो रेसलर कैसे लगेगा. वेल आई सेड बटास्टली, आई डू रेसल द बिट. तो उसने फिर भी बटास्टली उसने कह दिया, "ओ, मैं थोड़ा सा रेसलिंग करता हूँ. व्हाट्स योर नेम?" हरी सिंह. I lied. Now here is important. Hari Singh is not his correct name. Okay. I took a new name every month. क्यों नहीं है वो? Because वो हर महीने एक नया नाम रख लेता है. After all, he is thief और so many people chase him. So उसने उससे बचने के लिए नया तरीका ढूंढा हुआ है कि हर बार वो अपना एक नया नाम रख देता है. And that kept me ahead of the police and my former employers. तो वो मुझे पुलिस से भी बचाए रखता है, आगे रखता है. मतलब पुलिस पीछे है, मैं आगे हूँ, तो और आगे हो गया. ढूंढेंगे कैसे, नाम ही बदल दिया हर बार. एंड माई फॉर्मल एम्प्लॉयर्स, और जो मेरी जो जितने भी मेरे पहले के जिन्होंने मुझे काम दिया है, नौकरी पे रखा है, उन सब से मुझे दूर रखता है. आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स who were grunting, lifting, throwing each other about.
उसके बाद अनिल उसको उससे बात करने लगा कि कैसे वो ऑयलिंग करने के बाद कैसे मतलब ऑयल्ड होती है उनकी बॉडी, और कैसे वो ग्रंटिंग लिफ्टिंग थ्रोइंग ये सब करते हैं, दूसरे को उठाना लिफ्ट करना फेंकना ये सब। आई डिडेंट हैव मच टू से, मेरे पास ज़्यादा कुछ कहने को नहीं था। अनिल वॉकड अवे, आई फॉलोड कैजुअली, ऐसे ही फॉलो करने लग गया। हेलो अगेन ही सेड, उसने फिर कहा। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, सबसे अच्छी सी इनोसेंट सी स्माइल दे दी। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड, मैंने कहा भाई मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, बट आई कांट पे यू, लेकिन मैं तो तुम्हें पे नहीं कर सकता भाई, कोई काम करेगा तो फ्री में थोड़ी करेगा, कुछ तो चाहिए उसे। उसने कहा नो आई कांट पे यू, आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट, आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट। उसने थोड़ी देर के लिए सोचा। क्या सोचा? क्योंकि उसने तो जज किया था ना कि इसके पास पैसे होंगे और वो उसको रॉब कर सकेगा। यहाँ तो ये कह रहा नहीं मैं तुम्हें पे ही नहीं कर सकता। तो उसने 1 मिनट के लिए सोचा। परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन, उसने कहा शायद मैंने आदमी को जज करने में, अपने आदमी को मीन्स उस आदमी को जिसको उसने नेक्स्ट रॉब करना है, उसको मिस जज किया, ठीक से जज नहीं कर पाया कि ये पैसे वाला आदमी है भी कि नहीं, इसको मैं लूट सकता हूँ कि नहीं। आई आस्क्ड कैन यू फीड मी, उसने कहा क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो। सो बदले में क्या क्वेश्चन आया, कैन यू कुक, आई कैन कुक, आई लाइड अगैन, उसने फिर झूठ बोला। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, उसने कहा अगर तुम पका सकते हो, इफ़ यू कैन कुक, तो भाई मैं तुम्हें खिला भी सकता हूँ। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जमुना स्वीट शॉप एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, उसने कहा भाई ठीक है तुम बालकनी में सो जाओ। जमुना स्वीट के ऊपर उसका कमरा था। बट द मील आई कुक दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल बिकॉज अनिल गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ। इतना गंदा उसने खाना बनाया कि उस अनिल को वो खाना स्ट्रे डॉग्स को देना पड़ा बाहर, और इससे कहा भाई तुम जाओ। बट आई जस्ट हंग अराउंड स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, लेकिन वो फिर भी वहीं वहीं पे टहलता रहा, डोलता रहा, और बहुत अपीलिंग स्माइल वे में, बहुत ही अपील करने वाली, दिल में समा जाने वाली उसने इतनी बढ़िया सी स्माइल उसको दी। एंड ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग, और उसको हंसी आ गई। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड, फिर उसने सर में उसने पैट किया और कहा कोई बात नहीं। आई वुड टीच मी टू कुक, ही वुड टीच मी टू कुक, वो मुझे सिखा देगा। He also taught me to write my name, उसने मुझे मेरा नाम लिखना भी सिखाया, and said he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers। तो नाम सिखाने के बाद उसने कहा कि मैं तुम्हें जल्दी ही लिखना भी सिखा दूंगा, पूरे पूरे सेंटेंसेस, और मैं तुम्हें नंबर भी ऐड करना सिखाऊंगा। I was grateful. I knew that once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve। क्यों ऐसा था? नाउ दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। वो कहता है कि अगर मैं एजुकेटेड मैन की तरह लिख पाऊंगा तो मेरी अचीवमेंट की कोई लिमिट नहीं होगी। मतलब वो क्या काम करता है, वो धोखा देता है, चोरी करता है, तो अगर उसे लिखना आ जाएगा, वो एजुकेटेड हो जाएगा, तो वो इस काम को और आगे बढ़ा बढ़ा के कर सकता है। आई वॉज प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल, उसे आई वॉज क्वाइट प्लेजेंट, मुझे अच्छा लगता था उसके साथ काम करना। I made the tea in the morning and then would take my time buying the day's supplies, usually making a profit of about ₹1 a day। एक दिन में 1 रुपए का प्रॉफिट वो कर लेता था, वो सामान खरीदने जाता था, वो चाय बनाता था, एंड आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड। वो कहता है कि आई थिंक, मुझे लगता है कि उसको पता था कि मैं ऐसे पैसे जो है समहाउ सेव करता हूँ, लेकिन उसने कभी इसमें ऑब्जेक्शन नहीं किया। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, मतलब उसकी रूटीन वाली नहीं थी, फिट्स एंड स्टार्ट्स, मतलब कभी पैसा आता था कभी नहीं आता था। ही वुड बोरो 1 वीक एंड लेंड द नेक्स्ट, एक हफ्ता वो उधार लेता था और दूसरा हफ्ता उसको चुकाता था। He kept worrying about his next check, अगले चेक के लिए वो चिंतित रहता था, used to be in worry। But as soon as it arrived, he would go out and celebrate, और जैसे ही उसे पैसे मिलते थे वो बाहर जाके उसको सेलिब्रेट भी कर देता था।
It seems he wrote for magazines, a queer way to make a living. So वो ऐसा लगता था कि वो मैगजीन के लिए लिखता है और इससे उसकी लिविंग चलती है. One evening he came home with a small bundle of notes. एक दिन शाम को वो कुछ नोट्स के बंडल लेकर के घर आया. Saying he had just sold a book to a publisher. उसने कहा कि मैंने एक बुक पब्लिशर को सेल कर दी है, बेच दी है. At night I saw him tuck the money under the mattress. मैंने देखा कि उसने उस पैसे को टक कर दिया है अपने मैट्रेस यानी गद्दे के नीचे. I had been working for Anil for almost a month and apart from cheating on the shopping had done anything in my line of work. वो कहता मैंने अपनी लाइन का काम तो किया ही नहीं था. एक महीने से उसके वहाँ काम कर रहा था और ऑलमोस्ट अ मंथ, लेकिन मैंने सिवाय उससे कुछ शॉपिंग के टाइम चीटिंग करने के मैंने कुछ भी अपनी लाइन का काम नहीं किया था. क्या लाइन का काम है? उसकी लाइन का काम क्या है? टू स्टील, टू रॉब, चोरी करना. आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो. कहता है मेरे पास पूरी अपॉर्चुनिटी थी, ऐसे पूरे मेरे पास मौके थे कि मैं ऐसा कर सकूं. अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर. अनिल ने मुझे दरवाजे की चाबी दे रखी थी. आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज. जैसा मुझे ठीक लगे, जब मुझे ठीक लगे, मैं आना जाना कर सकता था. ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट. एवर मेट मतलब मैंने आज तक कभी ऐसा इंसान नहीं देखा जो कि मुझ पर यानी उस थीफ पर इतना ट्रस्ट करे. एंड दैट इज वाई इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम. और इस वजह से उसको रॉब करना, टू रॉब, उसको लूटना बड़ा मुश्किल काम था. इट्स ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन. वो कहता है कि ग्रीडी मैन को रॉब करना, लालची आदमी को लूटना आसान है. बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड. उसको कर सकते हैं, उसको रॉब करना आसान है. क्यों? इट्स डिफिकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन. लूटेंगे जिसे किसे लूटना किसे कहते हैं? तुम लूटो तो उसे पता तो लगे कि हम लूट गए हैं. तो एक ग्रीडी आदमी जो अपने पैसों का एक एक चीज का हिसाब रखता है, लालची है, उसको तो पता लग जाएगा ना कि मुझे लूटा गया है. बट इट इज डिफिकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन. लेकिन एक केयरलेस आदमी को आप कैसे लूटोगे? समटाइम्स ही डजंट इवन नोटिस ही हैज बीन रॉब्ड एंड दैट्स टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ वर्क. तो कहता है कि बीइंग अ थीफ मेरे काम का तो मजा ही था ना, जबकि पता लगे कि मैंने कुछ किया है, उसके घर में चोरी हुई है. अब केयरलेस आदमी को तो पता ही नहीं चलता कि भैया वो लूट भी गया है. 500 का नोट है, केयरलेस आदमी का गिर जाए तो उसे पता ही नहीं चलता. वो सोचता ओ अच्छा भाई खर्च हो गए होंगे. तो उससे क्या कहता है? उससे कहता है कि ये ना मेरे काम में जो मज़ा आता है वो सब कुछ ले लेता है. काम में मज़ा ही नहीं रहता अगर किसी को पता ही ना लगे तो फिर मज़ा क्या रहेगा? वेल, इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क. आई टोल्ड माई सेल्फ आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस एंड इफ आई डोंट टेक द मनी ही विल ऑल वेस्ट इन ऑन इट ऑन हिज फ्रेंड्स. उसने कहा भाई अगर अब सही सही समय आ गया है और मैंने क्या करना है, मैं आउट ऑफ प्रैक्टिस हूँ, मैंने अब प्रैक्टिस तो करी नहीं है चोरी करने की. तो कहता अगर मैंने ये पैसे इसके नहीं लिए, ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स. ये तो क्या करेगा, उसको फ्रेंड्स में वेस्ट कर देगा. तो अच्छा है मैं ले लूँ. आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी. भाई वो तो मुझे पे भी नहीं देता, तो मैं चोरी कर सकता हूँ. Anil was asleep. A beam of moonlight stepped out over the balcony and fell on the bed. I sat upon the floor, considering the situation. अनिल सो गया है, ऊपर से मून की लाइट बालकनी में है, उसके बेड में सीधी मून लाइट पड़ रही है, चांद की रोशनी सीधे पड़ रही है. आई सैट अप ऑन द फ्लोर. वो फ्लोर में बैठा हुआ है एंड ही इज कंसिडरिंग द सिचुएशन. सोच रहा है कि क्या सिचुएशन है. इफ आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ. मतलब वो दिमाग लगा रहा है कि अगर मैंने इस समय पैसे ले लिए तो मैं 10:30 की लखनऊ एक्सप्रेस पकड़ लूँगा. स्लिपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई crept अप टू बेड. ब्लैंकेट से निकलकर वो धीरे धीरे क्रिप्ट होकर के बेड की तरफ गया. अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली. वो आराम से सो रहा था. हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड. उसके फेस में कोई टेंशन नहीं थी. इट वॉज वेरी क्लियर एंड अनलाइंड. कोई मार्क नहीं था. नो टेंशन. पैसे लाया हूँ तो क्या हो गया, लाया हूँ. Even I had more, even I had more marks on my face, though mine were mostly scars. वो कहता है मेरे चेहरे में ज़्यादा मार्क्स थे, हालांकि मेरे चेहरे में स्कार्स थे, यानी चोट के निशान. आई हैड
माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस, मेरा हाथ धीरे धीरे मैट्रेस के अंदर गया. सर्चिंग फॉर द नोट्स, नोट्स को सर्च किया. व्हेन आई फाउंड देम आई ड्रू देम आउट विदाउट अ साउंड, बिना आवाज के मैंने उसको निकाला. अनिल sighed in the sleep and turned on his side towards me. उसने गहरी सांस सांस लेते हुए मेरी तरफ को मुंह किया. आई वॉज स्टार्टल्ड एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम, फटाफट वो बाहर गया रूम के. When I was on the road, I began to run. रोड में पहुंच करके मैं भागने लगा. I had the notes at my waist, held there by the string of my pajama. पजामा के स्ट्रिंग्स यानी नाड़े थे, उसने उन नोटों को अपनी कमर में फंसा के बांध रखा था. I slowed down to a walk and counted the notes. तो उसने नोट्स को गिना. और नोट्स कितने थे? 600 रुपीज इन 50. 50-50 के नोट थे और 600 रुपये थे. आई कुड लिव लाइक ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू. हफ्ता 2 हफ्ता तो मैं अरबपति की तरह, अरब के जैसे लोग रहते हैं, अरबपति कहते हैं इस तरह से, सो उनकी तरह से मैं रह सकता था. When I reached the station, I did not stop at the ticket office. मैं टिकट के लिए रुका नहीं. I had never bought a ticket in my life. मैंने तो अपनी लाइफ में कभी टिकट खरीदा ही नहीं था. But dashed straight to the platform. तो सीधे प्लेटफॉर्म चला गया. The Lucknow Express was just moving out. लखनऊ एक्सप्रेस जा रही थी. The train was still to pick up speed. धीरे धीरे चलती है ना, पहले छिक छिक छिक, तो धीरे धीरे चल रही थी, उसने स्पीड अभी पकड़ी नहीं थी. I should have been able to jump into one of the carriages. मैं कूद सकता था एक डब्बे में. बट आई हेजिटेटेड फॉर सम रीजन. बट किसी कारण से मैं हिचकिचाया. आई कैन नॉट एक्सप्लेन. वो कहता है आई कांट एक्सप्लेन, मैं नहीं समझा सकता वो रीजन था क्या. एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे. और उस ट्रेन को पकड़ने का चांस चला गया. वो क्यों हेजिटेट हुआ उसको खुद इस रीजन को नहीं पता, लेकिन उसकी ट्रेन चली गई. व्हेन द ट्रेन हैड गॉन आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अलोन ऑन अ डेजर्टेड प्लेटफॉर्म. मैंने देखा मैं अकेला हूँ प्लेटफॉर्म में, डेजर्टेड, ऑल अलोन, अकेला हूँ. आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट. मुझे पता ही नहीं है मैं अपनी रात स्पेंड कहाँ करूँ. आई हैड नो फ्रेंड्स, बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प. मेरे पास कोई फ्रेंड नहीं. क्यों? क्योंकि मुझे बिलीव है, मुझे विश्वास है कि फ्रेंड्स जो हैं वो ट्रबल ज़्यादा करते हैं, परेशानियाँ ज़्यादा क्रिएट करते हैं, मदद तो कम ही करते हैं. एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनी वन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन. अब वो होटल में के किसी स्टेशन के पास ही किसी होटल में भी रुक करके क्यूरोसिटी नहीं जगाना चाहता था. भैया रात के वक्त क्यों रुक रहे हैं यहाँ पे. द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड रॉब्ड. अब सिर्फ एक ही इंसान था जिसको वो अच्छी तरह जानता था, और वो कौन था? जिसको उसने लूटा था, यानी अनिल. Leaving the station, I walked slowly through the bazaar. स्टेशन छोटा, धीरे धीरे बाजार की तरफ चला गया. इन माई शॉर्ट करियर एज अ थीव, 15 साल का बच्चा है, क्या करियर है उसका एज अ थीव भी अगर देखा जाए तो. आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मैंस फेसेस. कहते छोटे से इस करियर में भी मैंने लोगों की फेस की स्टडी की हुई है. when they had lost their goods. कब की फेस रीडिंग कर रखी? जब उनकी कोई चीज़ खो जाती है. द ग्रीडी मैन शोड फियर. जो लालची आदमी होता है वो डर जाता है. द रिच मैन शोड एंगर. जो अमीर आदमी होता है उसे गुस्सा आता है. एंड द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस. लेकिन गरीब आदमी एक्सेप्टेंस शो करता है. कोई बात नहीं, जिसके भाग का था उसने ले लिया, क्या कर सकते हैं, जो हुआ सो हुआ, वो ये एक्सेप्ट करता है. रिच मैन गुस्सा होता है, वो ज़बरदस्ती ढूंढता है उसको कि जिसने मुझे रॉब किया उसे ढूंढो. और ग्रीडी मैन फियर शो करता है, क्योंकि उसको ये चिंता होती है कि अब अगर ऐसा ही फिर हो गया तो मेरा तो बहुत नुकसान हो जाएगा. बट आई न्यू दैट Anil's face when he discovered the theft would show only a touch of sadness. लेकिन वो अच्छी तरह जानता था कि जब अनिल को पता चलेगा कि उसकी चोरी हुई है, जब उसको वो डिस्कवर करेगा, इस बात का पता लगेगा उसको जब, तो उसको सिर्फ दुख होगा. नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, पैसों के खो जाने का नहीं, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, विश्वास के खो जाने का, क्योंकि उसने तो विश्वास किया है. आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सैट डाउन ऑन अ बेंच में बैठ गया मैदान में पहुंचकर. द नाइट वॉज चिली. इट वॉज अर्ली नवंबर एंड अ लिटिल डिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट. ठंडा था. इट वॉज चिली मीन्स ठंडा था, और थोड़ी सी डिजल हो गई, मतलब हल्की सी बूंदाबांदी हो गई, जिससे कि मुझे डिस्कम्फर्ट हुआ, कंफर्ट हो गया. सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हेवीली. अचानक से बारिश हुई. माई शर्ट एंड पजामा स्टक टू माई स्किन एंड अ कोल्ड विंड ब्लू द रेन क्रॉस माई फेस. बारिश हो गई बहुत तेज से, और मेरी शर्ट पजामा सब मेरी स्किन के साथ चिपक गए. बारिश में हुई, गीला हो गया, वो चिपक गया, और ठंडी हवा मेरे फेस के
होकर गुजरी. आई वेंट बैक टू द बाजार एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ अ क्लॉक टावर. क्लॉक टावर के नीचे बैठ गया. द क्लॉक शोड मिडनाइट, और 12 बज गए. मिडनाइट मीन्स 12 बजे. आई फेल्ट फॉर द नोट्स. फिर मुझे किसकी याद आई? उन नोट्स की जो मैंने अपने कमर में टक कर रखे थे. दे वर डैम फ्रॉम द रेन. ओह, गीले हो गए. अनस मनी, ये तो अनिल का पैसा है. इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 rupees टू गो टू द सिनेमा, बट नाउ आई हैड इट ऑल. सुबह ज़रूर वो मुझे 2 या 3 रुपए देता और कहता कि जाओ पिक्चर दिखाओ, लेकिन अब तो मेरे पास सारे हैं. आई कुड नॉट कुक हिज मील्स, रन टू द बाजार एंड लर्न टू राइट होल सेंटेंसेस एनी मोर. अब मुझे खाना नहीं बनाना है, मुझे बाजार नहीं जाना है, मुझे सेंटेंसेस नहीं लिखने हैं. आई हैव फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट. बस इस चोरी की एक्साइटमेंट में मैं सब कुछ भूल गया था. होल सेंटेंसेस आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू 100 rupees, और 100 रुपये फालतू मेरे को मिलते हैं उससे. इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील. चोरी करना तो बहुत आसान काम है. समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट. उतना ही आसान जितना पकड़े जाना. बट टू बी अ रियली बिग मैन, अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन, वॉज समथिंग एल्स. आई शुड गो बैक टू अनिल. उसने कहा भाई ठीक है, लेकिन बड़ा आदमी, रिस्पेक्टेड मैन बनना है, ये कुछ अलग चीज़ है. आई शुड गो बैक टू अनिल. उसने डिसाइड किया कि मुझे अनिल के पास जाना चाहिए. आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने कहा अपने आप से, if only to learn to read and write. I hurried back to वो read, learn and write के लिए वो वापस चला गया. I hurried back to the room feeling very nervous. बहुत nervous था, बहुत भागा. For it is much easier to steal something than to return it undetected. चोरी करना तो आसान होता है, लेकिन किसी को बिना बताए उस चीज़ को वापस करना very difficult. I opened the door quietly. धीरे से मैंने दरवाज़ा खोला. Then stood in the doorway. In clouded moonlight, Anil was still asleep. अभी वो सो रहा है. Moonlight, clouded moonlight है, यानी कि बादल भी लगे हुए हैं आसमान में. I crept to the head of the bed. बेड के हेड सर की तरफ गया. My hand came up with the notes. नोट्स के साथ मेरा हाथ बाहर आया. I felt his breath on my hand. उसकी सांस मेरे हाथ में, उसकी ब्रीदिंग जो थी ना, वो सांस ले रहा था तो हवा उसकी उससे वो फील कर रहा था अपने हाथ में. आई रिमेन स्टिल फॉर अ मिनट. वैसे ही रहा थोड़ी देर के लिए. देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मेट्रेस. धीरे 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 किनारे से निकल के मेट्रेस के स्लिप्ड अंडर इट विद नोट्स वहाँ छोड़ के. आई वोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग. अगले दिन मैं लेट उठा टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी. अनिल ने चाय बना दी थी. He stretched out his hand towards me. उसने अपना हाथ मेरी तरफ किया. There was a 50 rupee note between his fingers. उसकी उंगलियों के बीच में 50 का नोट था. My heart sank. मेरा दिल बैठ गया. I thought I had been discovered. मुझे लगा मैं पकड़ा गया. I made some money yesterday, he explained. और वो मुझे समझाने लगा कि कुछ पैसे मुझे कल मिले हैं. Now you will be paid regularly. अब मैं तुम्हें पैसे भी दूंगा. You will be paid मतलब तुम्हें पैसे दिए जाएंगे. My spirit rose. मेरा स्पिरिट, मेरी आत्मा उठ गई. ठीक है, कॉन्फिडेंट हो गई. बट वेन आई टुक द नोट, लेकिन जब मैंने नोट लिया, आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन. मैंने देखा कि वो अभी भी रात की बारिश से गीले थे वो नोट. टुडे विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही सेड. उसने कहा और चलो हम आज सेंटेंसेस लिखना स्टार्ट करेंगे. ही न्यू. इट मीन्स मतलब वो जज कर रहा है कि उसे पता था, उसको ये पता चल गया था कि नोट लेकर के भागा है. बट नीदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग. ना उसने अपनी होठों से कुछ बोला और ना अपनी आंखों से कुछ जताया. आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे. और वैसे ही उसी अपीलिंग वे में उसने स्माइल करा. एंड अ स्माइल केम बाय इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट. लेकिन जो पहले स्माइल आती थी वो दिखावटी थी, लेकिन इस समय इट वॉज वेरी नेचुरल. ऐसी नेचुरल जो उसको बिना किसी एफर्ट के उसके चेहरे में आई. सो thanks to Ruskin Bond, the writer, the narrator of the story. I hope you enjoyed the story. Thank you very much.